नमस्कार। कामतगिरी एवेन्यू न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगा जी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार, करबी। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। सभी बच्चों के लिए फ्री किताबों की सुविधा उपलब्ध है। 2 बच्चों के प्रवेश में 25% फीस माफ है। जनवरी से लेकर मार्च तक 3 से 5 साल के बच्चों की फ्री क्लासेस, जिसमें बच्चों को स्कूल में आने जाने का अनुभव मिलेगा। खेल में बच्चों को शिक्षा देने का एकमात्र विद्यालय जिसमें बच्चों को खेल में शिक्षा दी जाती है। ले आने के लिए दाई और वाहन की व्यवस्था है। तो देरी किस बात की, इतनी सुविधाओं का एकमात्र विद्यालय जहां आप अपने बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां आपके बच्चों को योगा और प्ले ग्रुप के माध्यम से घर जैसा माहौल मिलेगा। हमारा पता डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगा जी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार, करबी। महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर, केशवगढ़, चित्रकूट। यहाँ पर बालकों को भारतीय संस्कृति के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे यहाँ के अध्यापकों का मुख्य उद्देश्य अपनी भारतीय संस्कृति को कायम रखना है। कुशल अध्यापकों द्वारा बालकों का मानसिक व बौद्धिक विकास कराया जाता है। शिक्षा रुचिकर और कलात्मक हो, इसके लिए बालकों का समय समय पर मनोरंजन कराया जाता है और इस मनोरंजन के माध्यम से खेल में शिक्षा भी दी जाती है। बालकों के मनोरंजन और व्यायाम हेतु विशाल क्रीड़ा प्रांगण भी उपलब्ध है, जिससे बालकों का मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी हो सके। छात्र छात्राओं के आवागमन हेतु दाई और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आइए हमारे विद्यालय में। हमारा पता है महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर, केशवगढ़, चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत गढ़वा गांव की रहने वाली 50 वर्षीय कुसुमा की कमांडर जीप के पलटने से उस समय मौत हो गई जब वह अपने गांव से मऊ जा रही थी। हमारी बड़ी मम्मी जो है तो पूरा पताई से बैठी थी और जा रही थी मऊ के लिए। वहां से तिलौली और मनकुआर के बीच में जो गोहिया नाला है, वहां पे जीप पलट गई। रास्ते में तिलौली और मनकवार के बीच गोहिया नाले में जीप के पलटने से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तो वहीं पर खत्म हो गई। जी वहीं पे खत्म हो गई। हम आपको बता दें कि कमांडर जीप ओवरलोड सवारियां भरे हुए था और ये नाला दोनों ओर से खाई में पड़ता है, जिस कारण से जीप वाला संतुलन नहीं बना पाया और जीप पलट गई, जिस कारण से उसकी मौत हो गई। इस घटना की सूचना परिजनों को पुलिस के माध्यम से मिली, जहां मृतका अपने पीछे एक लड़की छोड़ गई है। पति बंबई से रोजगार करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। खबर लिखते समय तक पति घर नहीं पहुंच पाया था, लेकिन सवाल ये उठता है कि मऊ थाने की पुलिस ओवरलोड चलने वाले वाहनों को क्यों चलने देती है और ये ओवरलोड चलने वाले वाहन दुर्घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिसका खामियाजा मृतका ने अपनी जान देकर चुकाया। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद ड्राइवर फरार हो गया। क्या उम्र रही होगी? उम्र 50 साल। कितने बच्चे थे? एक लड़की बस है। आपको जानकारी कैसे मिली? वो पुलिस प्रशासन द्वारा। क्या नाम था उनका? उनका नाम कुसुमा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करबी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है। शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करबी, चित्रकूट।
अशोक पब्लिक स्कूल खो गांव के पास करवी चित्रकूट एक ऐसा पब्लिक स्कूल है जहां के बच्चे सीबीएसई बोर्ड में आते हैं मेरिट लिस्ट में, क्योंकि इस विद्यालय में कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों को दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों को वातानुकूलित क्लासरूम में खेल खेल में उनका मानसिक विकास कराया जाता है। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है। बच्चों के मनोरंजन के लिए जहाँ संगीत और आर्ट सिखाई जाती है, वहीं बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्लासेस भी चलाए जाते हैं। तो देरी किस बात की? यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल में आइए। हमारा पता है अशोक पब्लिक स्कूल, खोह गांव के पास, करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के मानिकपुर के आदर्श इंटर कॉलेज में कक्षा 10 की छात्रा के साथ प्रधानाचार्य सहित 4 लोगों द्वारा किए गए बलात्कार में स्थानीय लोगों का आरोप, आखिरकार पीड़िता के ऊपर सत्ता और विपक्ष का दबाव बनाकर बदलवा दिया गया बयान। दूसरा जो है कॉलेज के प्रिंसिपल है, उनकी क्या भूमिका रही? उनकी भूमिका प्रोवोक करने की रही। उन्होंने रोकने का काम नहीं किया। उनके अंतर्गत के शिक्षक उसी कॉलेज परिसर में ही लड़की के साथ दुष्कर्म करते हुए प्रिंसिपल को जानकारी लड़की ने दी, लेकिन उन्होंने उसको न रोका और न तो किसी तरह की कार्रवाई की। जबकि पीड़िता का आरोप है कि इसमें शामिल प्रधानाचार्य भी शामिल था। अब ये आप जाकर पूछ लीजिए पीड़िता से क्या है। मुझको पीड़िता ने जो बताया मैंने आपको बता दिया। हम आपको बता दें कि पूर्व में पीड़िता ने इस मामले में प्रधानाचार्य का लिया था नाम। मैं आदर्श इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ, 10 में थी और मेरे साथ गलत काम हुआ है। इसाक खान प्रिंसिपल सर और आदित्य उर्फ उनका नाम है, नाम है पूरा मोहिन खान और आदित्य। लेकिन जहां प्रधानाचार्य सत्ता के कुछ नुमाइंदों को लेकर उप जिलाधिकारी के यहाँ पहुंच गए थे। क्या है पूरा ज्ञापन? बड़े दुखी मन से माननीय उप जिलाधिकारी महोदय मानिकपुर के यहाँ हम अपने पूरे शिक्षक समुदाय के साथ और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदीप शुक्ला जी, श्री हरवंश तिवारी जी और मैडम जायसवाल जी और अन्य ढेर सारे लोग भी सुबह से आ रहे हैं, हमारे पास संपर्क में हैं। वहीं 1 अगस्त को सापा प्रतिनिधिमंडल पीड़िता के पास उसकी आप बीती सुनने गया। लड़की ने कोर्ट में बयान दिया, तब जाकर के कार्रवाई हुई, गिरफ्तार हुए लोग। लेकिन अभी 2 लोग बाहर हैं। हमारी मांग है कि उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाए। जिसमें पासा पूरा का पूरा पलट गया, जहां प्रतिनिधिमंडल का कथन प्रधानाचार्य की भूमिका केवल पीड़िता की शिकायत को न सुनना है। दूसरा जो है कॉलेज के प्रिंसिपल है, उनकी क्या भूमिका रही? उनकी भूमिका प्रोवोक करने की रही। उन्होंने रोकने का काम नहीं किया। उनके अंतर्गत के शिक्षक उसी कॉलेज परिसर में ही लड़की के साथ दुष्कर्म करते हुए प्रिंसिपल को जानकारी लड़की ने दी, लेकिन उन्होंने उसको न रोका और न तो किसी तरह की कार्रवाई की। जबकि पीड़िता का आरोप है कि इसमें शामिल प्रधानाचार्य भी शामिल था। अब ये आप जाकर पूछ लीजिए पीड़िता से क्या है। मुझको पीड़िता ने जो बताया मैंने आपको बता दिया। जबकि हम आपको बता दें कि पीड़िता ने मेडिकल जांच के दौरान हमारे संवाददाता को बयान दिया था कि प्रधानाचार्य सहित 4 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया है। मैं आदर्श इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ, 10 में थी और मेरे साथ गलत काम हुआ है। इसाक खान प्रिंसिपल सर और आदित्य उर्फ उनका नाम है, नाम है पूरा मोहिन खान और आदित्य। वहीं प्रतिनिधिमंडल का ये भी आरोप पुलिस ने दूसरे आदित्य नाम के लड़के को पकड़कर जेल भेज दिया है, जबकि बलात्कार करने वाला दूसरा लड़का था। एक व्यक्ति जो है आदित्य नाम का, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लड़की ने बताया कि वो व्यक्ति नहीं है जो उसके साथ दुष्कर्म किया है। आदित्य नाम का दूसरा व्यक्ति है। तो कहीं न कहीं से पुलिस जो है आदित्य नाम के व्यक्ति को ला करके असली आदित्य को बचाना चाह रही है। वहीं पीड़िता बार बार प्रधानाचार्य की गिरफ्तारी की मांग करती रही। मैंने
रिपोर्ट में 4 लोगों का नाम लिया, इसाक खान, मोइन खान, आदित्य और प्रिंसिपल राकेश सिंह चंडर। इनमें से जांच वाली मैडम ने कहा कि तुम प्रिंसिपल का नाम ही नहीं लिया, इसीलिए प्रिंसिपल को नहीं पकड़ा गया। जबकि प्रधानाचार्य ने पीड़िता के साथ बलात्कार तो किया ही नहीं था। दूसरा जो है कॉलेज के प्रिंसिपल है, उनकी क्या भूमिका रही? उनकी भूमिका प्रोवोक करने की रही। उन्होंने रोकने का काम नहीं किया। उनके अंतर्गत के शिक्षक उसी कॉलेज परिसर में ही लड़की के साथ दुष्कर्म करते हुए प्रिंसिपल को जानकारी लड़की ने दी, लेकिन उन्होंने उसको न रोका और न तो किसी तरह की कार्रवाई की। जबकि पीड़िता का आरोप है कि इसमें शामिल प्रधानाचार्य भी शामिल था। अब ये आप जाकर पूछ लीजिए पीड़िता से क्या है। मुझको पीड़िता ने जो बताया मैंने आपको बता दिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि लगता है पीड़िता के परिवार के ऊपर समझौते के लिए सत्ता और विपक्ष दोनों का ही दबाव बन रहा था। कहीं यही वजह तो नहीं है कि दबाव सफल हो गया है और अब पीड़िता के परिवार के लोग प्रतिनिधिमंडल को प्रधानाचार्य की भूमिका और पकड़े गए आदित्य की बात बता रहे हैं। दूसरा जो है कॉलेज के प्रिंसिपल है, उनकी क्या भूमिका रही? उनकी भूमिका प्रोवोक करने की रही। उन्होंने रोकने का काम नहीं किया। उनके अंतर्गत के शिक्षक उसी कॉलेज परिसर में ही लड़की के साथ दुष्कर्म करते हुए प्रिंसिपल को जानकारी लड़की ने दी, लेकिन उन्होंने उसको न रोका और न तो किसी तरह की कार्रवाई की। जबकि पीड़िता का आरोप है कि इसमें शामिल प्रधानाचार्य भी शामिल था। अब ये आप जाकर पूछ लीजिए पीड़िता से क्या है। मुझको पीड़िता ने जो बताया मैंने आपको बता दिया। अभी मेरे को डरा धमका कर मेरा जो आंसर था तो उसको पलटवा दिया गया है। जब नहीं मैंने बोला कि यही है, लेकिन ब्लॉक प्रमुख का दरोगा साहब ने मेरे साथ गलत करके मेरे को ये पलटवा दिया गया। ये तो किस तरह का बयान दिया फिर दोबारा आपने? मैंने सिर्फ ये फिर इतना बस कहा कि इसाक खान ने मेरे साथ सिर्फ किया है। दोबारा बयान में आप? हाँ। कैसे पलट दिया आपने बयान? मम्मी लोग पापा लोग थे तो मम्मी पापा लोग को बाहर भेज दिया गया। अब मेरे साथ ब्लॉक प्रमुख और दरोगा साहब ने मेरे साथ चिल्ला जो मैं बात बोलूँ वही बात को मेरी दाद दिया जाता था वहीं पास। तो इसलिए फिर मेरे को डरा धमका कर वहीं पास में एक ही बात को सिर्फ कहलवाया गया। जैसा भी हो, SIT की टीम जांच करने की बात तो कह रही है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप, क्या SIT की टीम सत्ता और विपक्ष के सामने निष्पक्ष जांच कर पाएगी? सत्ता पक्ष का दबाव है बचाने के लिए। किसको बचाया जा रहा है? अब अभियुक्त में जो लोग हैं उन्हीं को बचाया जा रहा है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां CBSE बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते